यूपी के मुजफ्फरनगर पुलिस को सक्रियता से 2 गौवंश बचाए गए। नमाज पढ़ने के बाद गाय काटने पहुंचे जिहादी मोहम्मद औसाफ को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस फोर्स के ललकारने पर जिहादी ने कई राउंड फायरिंग की। पुलिस की क्रॉस फायरिंग में जिहादी के पैर में गोली लगने से वो लंगड़ा हो गए, यानी कि घायल हो गए। और आपको बता दें कि गौवंश की हत्या करने वाले जिहादी औसाफ पर पहले से ही 11 मुकदमे दर्ज है। पुलिस जिहादी औसाफ के साथ फरार साथियों की तलाश में जुटी हुई है। चेकिंग कर रही थी तो उस समय जो चौकी इंचार्ज बेलना है राहुल, उन्हें अपने मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि काली नदी के पास जो शमशान घाट है वहाँ पर कुछ लोग गौकशी कर रहे हैं और यदि समय से वहाँ पहुँचा जाए तो उनको पकड़ा जा सकता है। ये सूचना मिलने पर ही जो चौकी इंचार्ज है बाकी फोर्स के साथ तुरंत यहाँ पर पहुँचे। तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो है गौकशी करने में लिप्त थे। उन्होंने उनको चेतावनी दी पर वे लोग नहीं माने। उन्होंने जो है पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में अदम्य साहस का परिचय देते हुए जो थाना खालापार की टीम थी उन्होंने भी सेल्फ डिफेंस में जो फायरिंग की, उसमें से जो एक गोली है एक बदमाश के पैर में लग गई, वह घायल हो गया एवं जो बाकी 3 लोग थे वो भागने में कामयाब हो गए। जो बदमाश पकड़ा गया है उसके पास से एक बिना नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल और गौकशी के जो हैं क्या कहते हैं हथियार, और उसके अलावा एक बैल, एक गाय और एक तमंचा और साथ में असला बरामद हुआ है। अलवर पुलिस के एंटीवायरस अभियान के तहत कार्रवाई की गई। गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने सेक्सटॉर्शन सहित ऑनलाइन ठगी करने वाले 5 जिहादियों सहित एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक संजीव नैन ने दी है। आपको जानकारी दे दें कि गिरफ्तार जिहादी सोशल मीडिया पर लोगों को फंसाकर ऑनलाइन ठगी करते थे। गिरफ्तार जिहादी रशीद, नौशाद, अन्नी, वाजिद और इरशाद गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। सुदर्शन न्यूज चैनल ने एक हफ्ते पहले नागपुर के जिहादी अब्बास के घर के अंदर 7 सिलेंडर रखने की बात दिखाई दी थी और उसी अब्बास पर कार्रवाई तो हुई, लेकिन अब उसका दूसरा कारनामा भी सामने आया है। आपको बता दें कि जिहादी अब्बास ने पहले हिंदू बस्ती में घर बनाया और उसे किराए पर इस तरह दिया कि अगर कभी कोई भी दुर्घटना होती तो हिंदू मारे जाएं। हिंदू जिहादी, माफ कीजिएगा, खुद जिहादी अब्बास अपनी पूरी फैमिली के साथ नागपुर से बाहर रायपुर में रह रहा था और जिहादी ने पहले मेहंदी बाग बस्ती में जगह खरीदी, घर बनाया, लेकिन कभी खुद रहने के लिए नहीं आया क्योंकि उसका उद्देश्य समाज में सिर्फ जिहाद फैलाना था। और अब उसी जिहादी अब्बास का लैंड जिहाद का मामला सामने आया है। हिंदुओं की आस्था मंदिरों से जुड़ी हुई होती है। यहाँ जिहादी अब्बास के घर से लगाकर नजुल की जगह पर काल भैरव बाबा का पुराना मंदिर है। और आपको जानकारी दे दें कि जिहादी अब्बास ने काल भैरव बाबा के मंदिर की जगह पर अतिक्रमण कर रखा था। स्थानीय लोगों की बार बार शिकायत करने पर नागपुर महानगर पालिका मेहंदी बाग जोन में कार्रवाई की गई और कार्रवाई के बाद मेहंदी बाग के स्थानीय नागरिकों ने भैरवनाथ बाबा की मंदिर में पूजा की। इस पूरे मामले को सामने लाने के लिए एक्शन एनजीओ के माध्यम से सचिन बिसेन जी ने काम किया है। सचिन बिसेन जी क्या बताएंगे, इस मंदिर के बारे में आपको किसने बताया? देखिए, यहाँ का ऐसा, ये जो है नागपुर एक देवों की नगरी रही है। यहाँ पे भैरव बाबा, काल भैरव और शंकर भगवान की बहुत सारी पिंडियाँ जगह जगह पे स्थापित है। जैसा काशी में आप देखोगे हर जगह पे शंकर है, वैसा यहाँ नागपुर में भी जो नागा शिव मंदिर के ऊपर से इसका नाम नागपुर रखा गया, तो यहाँ पे भी कन कन में शंकर है। यहाँ की एक जो शिकायत है एनजीओ को यहाँ से मिली थी कि यहाँ पे जो है अब्बास का जो घर है जहाँ पे 60 सिलेंडर और अनियमित तरीके से कैंटीन चल रही है, उसको लेकर जब हमको शिकायत मिली तो हम लोगों ने जब तफसील करने के बाद मालूम पड़ा कि यहाँ 60 जिंदे सिलेंडर यहाँ पे प्राप्त हुई है, जिसकी शिकायत हम लोगों ने की है एनजीओ संघ यहाँ पे सतनजीपा जोन में। उसके बाद बस्तियों से ये मालूम पड़ा कि
ये जो है यहाँ पे काल भैरव का मंदिर है, जिसको बंद कर करके यहाँ बस्तियों को पूजा भी नहीं यानी करने को मिल रहा है। और साथ में यहाँ गंदगी का आलम है, जिसको लेकर के शिकायत एनजीओ को मिलने के बाद में फिर यहाँ पे एनजीओ ने आ करके प्रत्यक्ष, आप तो देख ही रहे हो, जब यहाँ पे जब अपन ये खोले फाटक जो गेट खोले उसके बाद जब अंदर आप देखोगे कि काल भैरव जो ये बहुत पुरानी मूर्ति है। ये मूर्ति करीब 200-250 साल पुरानी है, जहाँ पे बस्ती लोग इसको ग्राम देवता बोलते थे। आज ग्राम देवता को घर देवता के रूप में अंदर बंद करके रखा। ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र दिखाता है कि हिंदू जो है संस्कृति है उसको कहीं ना कहीं दबाने का संस्कृत जो है उसके ओर इशारा ये यानी जिहादी के हिसाब से किया जा सकता है। भैरवनाथ बाबा अब खबर यूपी से है, जहां पर यूपी के मेरठ से थूक जिहाद का मामला सामने आया है, जहां हाजी इस्लाम पहलवान के होटल पर बिहार का जिहादी राजा थूक लगाकर रोटियां बनाता मिला। पुलिस ने थूकबाज जिहादी समेत 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। देश भर से जिहादियों की आतंक की खबरें लगातार सामने आ रही है। इसी क्रम में भाग्यनगर से जिहादियों की बर्बरता की खबर सामने आई है, जहां जिहादियों ने बीजेपी ऑफिस के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई कर दी।